और जैसे ही ये ताबीज़ निकलेगा वो आपकी माँ को जान से मार डालेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं लेकर आई हूँ कोटा राजस्थान की हॉरर स्टोरी का पार्ट 8। पार्ट 7 में आपने देखा था कि केशव की माँ को उसके घर में कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा था कि उसके अलावा भी कोई और है, लेकिन जैसे ही केशव घर में आ जाता था तब ऐसे इंसिडेंट होना बंद हो जाते थे। केशव की माँ ने केशव से भी कहा, लेकिन केशव को लगा कि ये माँ का वहम है। केशव की माँ ने उसे काफ़ी समझाया लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। अब केशव की माँ क्या ही करती, वो भी इस बात को इग्नोर करने लगती है। एक रात की बात है, केशव की माँ हमेशा की तरह अपने आंगन में सो रही थी और तब केशव की माँ को ऐसा फील होता है कि उसके चेस्ट पर कोई बैठा हुआ है और उसका गला दबा रहा है। केशव की माँ से हिला भी नहीं जा रहा था, उसका दम घुटने लगा था। वो अपने बेटे को बुलाना भी चाहती थी लेकिन उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। केशव पानी पीने के लिए बाहर आता है, तब वो अपनी माँ को तड़पता हुआ देखकर उन्हें जगाता है। तब उसकी माँ थोड़ा होश में आती है और बोलती है कि बेटा, अगर तू नहीं आता तो शायद मैं आज मर ही जाती। मेरा दम घुट रहा था, मुझे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रहा था। तब केशव को लगता है कि माँ शायद सही कह रही है, माँ के साथ कुछ अजीब घटनाएं हो ही रही है, शायद मुझे पता ना चल रहा हो। अगले दिन ही केशव की माँ और केशव उनके गांव के पंडित जी के पास जाते हैं और तब उनसे सारी बात बताते हैं। गांव के पंडित जी बोलते हैं कि आपके घर में आत्मा ज़रूर है और ये आत्मा पता है किसकी है, आपकी खुद की बहू की। आपने अपनी बहू को मार डाला ना। केशव ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, इसका मतलब कोमल सही कह रही थी, आपने ऐसा क्यों किया माँ। तब केशव की माँ रोते हुए बोलती है कि बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं अपने अहंकार में इतना आ गई थी, मैंने एक छोटे से लड़ाई झगड़े को इतना बढ़ा दिया। पहले ही हाथापाई में तुम्हारी बीवी बेहोश हो गई थी, मुझे लगा ये वजह से मर गई है और ये बात कहीं और ना चली जाए, इसलिए मैंने तुम्हारे ताऊजी के लड़के को बुलाकर ये सब कराया। केशव को अपनी आंखों पर और अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ऐसा भी कर सकती है। तब पंडित जी बोलते हैं कि अब आपकी बहू की आत्मा अपना बदला लेने के लिए आ चुकी है और ये सिर्फ आपसे बदला नहीं लेगी बल्कि इस केशव के ताऊजी के लड़के से बदला लेने आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी मौत का जिम्मेदार वो भी है। केशव बोलता है कि पंडित जी, मुझे पता है मेरी माँ से गलती हो गई, लेकिन प्लीज़ आप मेरी माँ की जान को बचा लीजिए। मैं अपनी बीवी को तो खो ही चुका हूँ, मैं अपनी माँ को नहीं खोना चाहता हूँ। पंडित जी बोलते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, मैं बस एक तावीज़ दे सकता हूँ और जिस दिन ये तावीज़ आपकी माँ के हाथ से निकल गया उस दिन समझो आपकी माँ का वो आखिरी दिन होगा, क्योंकि बस वो आत्मा इसी दिन का वेट कर रही होगी और जैसे ही ये ताबीज़ निकलेगा वो आपकी माँ को जान से मार डालेगी। केशव बोलता है, पंडित जी ऐसा कभी नहीं होगा। पंडित जी 3 ताबीज़ दे देते हैं, केशव की माँ के लिए, केशव के ताऊजी के लड़के के लिए और एक केशव के लिए भी। अगर केशव की पत्नी उसे भी नुकसान पहुँचाना चाहे तो वो ना पहुँचा पाए। ताबीज़ देने के बाद केशव की माँ को वो सब अजीब चीज़ें फील होना बंद हो जाता है और वही ताबीज़ केशव के ताऊजी के लड़के को भी दे दिया जाता है। जब केशव उसके ताऊजी के लड़के के पास जाता है तो वो लड़का भी बताता है कि जैसा चाची के साथ हो रहा था वही इंसिडेंट मेरे साथ भी हो रहे थे, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था, मैं किसी से क्या ही बताता। मैं अगर किसी को कुछ बताता तो मेरा सच भी बाहर आ जाता। किसी का मर्डर करना एक छोटी बात नहीं है। केशव की माँ ने और केशव के भाई ने एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पे कर दी थी, या फिर कह सकते हैं ये एक बहुत बड़ा गुनाह था जो वो दोनों कर चुके थे। आपको क्या लगता है, क्या केशव की बीवी उसके सास और उसके देवर से बदला ले पाएगी? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 9। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।